हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा एवं तापमान। मैंने आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोली है, आज भी मैं वही बोल रहा हूं। दोस्तों हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के दोस्तों टोटल कितने चैप्टर है? 11। हर चैप्टर से इक्वल क्वेश्चंस आएंगे। कुछ भी ये ना सोचो कि यार मैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ जाऊंगा, मेरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूरा हो जाएगा, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं होगा, हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अभी तक हम लोग कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं? क्या ये वाला चैप्टर पढ़ लिया? क्या ये वाला पढ़ लिया? ये वाला पढ़ लिया? ये वाला पढ़ लिया? ये वाला पढ़ लिया? यानी हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिए। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा एवं तापमान। दोस्तों एक चीज मैं बोलूं, अगर मेरी बात मान लो तो कई बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मुझे थोड़ा सा फास्ट चाहिए, थोड़ा सा फास्ट चाहिए। अरे कि सर पिछले साल का भी डाल दो, ये डाल दो, वो। दोस्तों आप देखो, बिल्कुल परेशान मत हो, एग्जाम से 1 महीने पहले सिलेबस हो जाएगा। फिर भी है ना, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन हीट एंड टेम्परेचर शुरू कर रहे हैं। दोस्तों आगे के जो 2 चैप्टर है ना, लीवर एंड सिंपल मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चैप्टर मैं आप लोगों के आज डाल दूंगा। क्लियर है? क्लियर है? तो आप साइड बाय साइड अगर आपको करना है तो ये कर लो। मतलब ये 4-5 क्लास होगी शायद इसकी, और इसकी भी 4-5 क्लास। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है पुराना है तो या रिकॉर्डेड है तो सर पूरा कंटेंट है कंप्लीट, कोई दिक्कत की नहीं है ना। और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? ठीक है, तो ये मैंने 2 चैप्टर और डाल देता हूं, तो आराम से अभी हम लोग हीट एंड टेम्परेचर करेंगे और फिर आप लोगों के 2 चैप्टर आज ही अपलोड हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। तो कुल मिला के आप लोगों के 7 चैप्टर हो जाएंगे। फिर हम इसमें आराम से धीरे 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 करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट एंड टेम्परेचर। टेंशन मत लो, सारा ध्यान आप लोग इधर रखो। चलिए ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर शुरू करते हैं, ऊष्मा एवं तापमान। सारा ध्यान आप लोग इधर रखो। चलिए दोस्तों, आपको पता है कोई भी पदार्थ हो, जैसे अगर हम लोग बात करें ये लोहे का टुकड़ा है या लोहे की एक रॉड है, कोई भी पदार्थ हो, चाहे लोहे का कोई टुकड़ा हो, चाहे हम लोग बात करें लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, चाहे हम लोग बात करें सोने यानी गोल्ड का कोई टुकड़ा हो, कोई भी पदार्थ होता है, क्या वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है? क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है क्या? और दोस्तों इन पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम यानी परमाणु बोलते हैं। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। दोस्तों कई बार क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़ा कुछ बना लेते हैं जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, है ना, हिंदी में बोलते हैं अणु। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलके बने होते हैं। इन्हीं कणों को हम लोग परमाणु और अणु नाम देते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल नाम देते हैं। कोई परेशानी है यहां तक? नहीं है? चलिए, तो हीट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज क्या है? कोई भी पदार्थ हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पार्टिकल है ना, कण, ये क्या करते रहते हैं? सिर्फ वाइब्रेट करते रहते हैं, या मैं बोलूं गति करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। ये जो पार्टिकल है ना, ये वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर ये कंपन कर रहे हैं, तो जरूर इनके पास में एनर्जी है, जरूर इनके पास में ऊर्जा है, तभी तो ये काम कर पा रहे हैं। अगर इनके पास में एनर्जी नहीं होती तो क्या ये कर पाते? क्या सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिम्मत जी पहले चैप्टर से पढ़ो, सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन, उससे पढ़ो। क्लियर है? चलिए, तो अगर ये वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, तो जरूर इनके पास में कोई एनर्जी है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लोहे की रॉड थी, मैं इसको गर्म कर रहा हूं। मान लो मैंने ना आग जला दी, या आग जल रही थी, उसके ऊपर लोहे की रॉड ले गया। आप मुझे सोच के बताओ, अब इसके जो पार्टिकल है, अब इसके कंपन है, सॉरी, अब इसके जो पार्टिकल है, अब इसके कण है, वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा कंपन करेंगे, या कम कंपन करेंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो, क्या होगा? दोस्तों ज्यादा। वेरी गुड। क्या करेंगे? अगर आपने बेसिकली हीट दी, आपने अगर ऊष्मा दी, है ना,
तो क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो कण थे, इनका वाइब्रेशन यानी इनका कंपन बढ़ गया, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ज्यादा कंपन कर रहे हैं, या मैं बोलूं ज्यादा गति कर रहे हैं। इसका मतलब इनके पास में एनर्जी यानी ऊर्जा अब ज्यादा है। दोस्तों आपने क्या दिया था, इसको हीट दिया था, ऊष्मा दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो कण थे, इनका वाइब्रेशन बढ़ गया, इनका कंपन बढ़ गया। कहीं ना कहीं इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो मतलब इनके पास में एनर्जी ज्यादा हो गई। बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो मैं हीट दे रहा हूं, जो मैं ऊष्मा दे रहा हूं, वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रही है, जाके उन पार्टिकल यानी कण के वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो रही है, या वो जो उनकी उस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जो उसको वाइब्रेशन यानी कंपन करा रहे हैं। तो जिस पदार्थ को आप ज्यादा हीट दोगे, ज्यादा ऊष्मा दोगे, उसके पार्टिकल यानी उसके कण ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और जिस पदार्थ को आप कम हीट दोगे, जो कम गर्म है, तो उसके पार्टिकल यानी कण उतने ज़्यादा गति नहीं करेंगे, उतने ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेंगे। क्या दोस्तों ये जो मैंने बात बताई वो समझ में आई? वो ही चीज़ मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, आ जाओ। दोस्तों हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं ना, सारे पदार्थ वो परमाणु और अणु से मिलकर बने होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग एटम बोल देते हैं, है ना, और एटम मिल मिल के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। वो बेसिकली कोई भी पदार्थ दोस्तों परमाणु और अणु से मिलकर बना होता है, या मैं बोलूँ पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बना होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये जो पार्टिकल है ना, वो सदैव क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये वाइब्रेट यानी कंपन कर रहे हैं, तो जरूर इनके पास में एनर्जी है। और अभी आप ये भी बोल रहे हो कि सर अगर मैं हीट दूंगा यानी ऊष्मा दूंगा तो उसकी वजह से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा कंपन करेंगे, ज्यादा गति करेंगे। यानी मैं बोल सकता हूं क्या, ऊष्मा जिसे इंग्लिश में हीट बोलते हैं, जो कि एनर्जी का ही एक टाइप है, इसी की वजह से पदार्थ के कण कंपन यानी गति करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, मोशन करते हैं। अगर मैं ज्यादा हीट दूंगा तो उसके पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो अगर किसी को आपने बहुत ज्यादा हीट दे दी, उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, इसका मतलब उसके कंपन, उसके जो पार्टिकल्स यानी कणों के जो कंपन है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, आ जाओ, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए लोहे की रॉड थी, मान लो लोहे की रॉड बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी। दोस्तों स्टार्टिंग में क्या था, यहां पर देखो, जैसे ये लोहे की रॉड थी, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बनी हुई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ध्यान से आप लोग समझना। चलो इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझना। अब दोस्तों ये पार्टिकल्स उतनी ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं कर रहे थे पहले ना, बहुत हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या लेकर आया, एक कैंडल लेकर आया, एक मोमबत्ती लेकर आया, मैं इसको जला रहा हूं। तो क्या दोस्तों इन वाले पार्टिकल्स के पास में एनर्जी आएगी पहले, या फिर पहले इन वाले पार्टिकल के पास में आएगी, या कुल मिला के सब छोड़ो दोस्तों, लोहे की रॉड का ये वाला हिस्सा गर्म होगा या फिर ये वाला? आप लोग बोलोगे गुरुजी ये वाला होगा, और धीरे धीरे आप लोगों का ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। कैसे होगा? आपने हीट तो यहां पर दी है, तो देखिए हुआ क्या, जब आपने हीट दी, ऊष्मा दी, इन वाले पार्टिकल्स के पास में थोड़ी एनर्जी आई, तो उन्होंने क्या करा, वाइब्रेट करा, कंपन करा। तो दोस्तों जब ये वाला पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा तो ये पास वाले पार्टिकल को भी टक्कर मारेगा, फिर ये भी थोड़ा वाइब्रेट करेगा, फिर ये जब वाइब्रेट करेगा अपने पास वाले पार्टिकल को भी टक्कर मारेगा, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, यानी इसके पास भी एनर्जी आ गई। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी आपके यहां पर थी, जो ऊर्जा यहां पर थी, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा यहां तक जा पा रही है क्या? क्योंकि पहले तो यही वाले कण वाइब्रेट कर रहे थे, अब ये वाले कण भी कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? अरे बेटा जी इधर ध्यान दो, पूजा जी, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आप लोग देखो, तो पहले देखो ये वाले लाल हो रहे थे, लाल का मतलब ये पार्टिकल के पास में ज्यादा हीट थी, ज्यादा ऊष्मा थी, ज्यादा एनर्जी थी। धीरे 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 दोस्तों ये वाले पार्टिकल भी वाइब्रेट करने लग गए, यानी इनके पास में भी क्या आ गई, हीट आ गई।
तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यार एक किनारे पे मैंने हीट दी, उष्मा दी, हीट यहां तक कैसे पहुंच गई, या एनर्जी मैंने यहां पर दी, यहां पर कैसे पहुंच गई, तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि हीट का जो ट्रांसफर होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है, वो कैसे होता है, तो आई होप आप लोग अब समझ पाओगे। ठीक है। या दूसरी बात कि अगर जब हम लोग हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या बोलते हैं, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर। आयुषी गुप्ता बोल रहे हैं सर आप नहीं, वो हटा दिया था, हीट एंड टेम्परेचर है ना, वो मैंने रिकॉर्डेड डाल रखा था, फिर मैंने हटा के वापस लाइव कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। चलिए मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, कौन कौन से चैप्टर हो गए। मात्रक एवं मापन हो गया, चाल एवं वेग हो गया, मास वेट डेंसिटी हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, हीट एंड टेम्परेचर कर रहे हैं, लीवर एंड मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये 2 चैप्टर में डाल रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड डाल रहा हूं मैं। क्लियर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को अगर जल्दी करना है ना, इसलिए मैंने 2 चैप्टर ही पहले डाल दिया। हाँ दोस्तों, फिर वो लाइव नहीं करवा पाऊंगा मैं, है ना, फिर वो लाइव नहीं करवा पाऊंगा, कंटेंट पूरा है, टेंशन मत लो। चलिए आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप लोग किसी वस्तु को हीट देते हो, उष्मा देते हो, तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, बताओ। उसके क्या क्या इफेक्ट यानी क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। जैसे लोहे का टुकड़ा है, आप जब इसको हीट दोगे तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो हीट जो देते हैं, उष्मा जो देते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, आप मुझे बताओ। मान लो पहले लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर कुछ था 20 डिग्री सेल्सियस, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या पहला इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, थोड़ा सा वो एक्सपेंड करेगा क्या, उसमें थोड़ा सा प्रसार होगा क्या। तो एक इफेक्ट ये है कि उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, उसमें थोड़ा सा विस्तार होगा। दोस्तों एक इफेक्ट क्या है, मुझे बताओ, और बताओ। जैसे अगर आपने बहुत ज्यादा हीट दे दी, तो जो लोहे का टुकड़ा है, क्या वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ सकता है क्या, यानी उसके सर स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है क्या। तो जब भी आप लोग हीट देंगे, उसके 3 इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जनरली। एक तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, उसमें प्रसार होगा, या फिर हम लोग हिंदी में बोले उसमें थोड़ा सा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज क्या मिलेगी आप लोगों को, उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या देखने को मिल सकती है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आइस को आप लोग जब हीट दोगे तो वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। क्लियर है क्या सर, मैंने हीट एंड टेम्परेचर पहले वाले से कर लिया था, पढ़ना जरूरी है कि नहीं। दोस्तों कुछ नहीं है, बिल्कुल वही है ना, कुछ वो नहीं है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग किस मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम लोग सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं कि यार आज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, या फिर आज गर्मी बहुत ज़्यादा है 40 डिग्री सेल्सियस है, आज ठंड बहुत है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन दोस्तों सेल्सियस का टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। तो दोस्तों टेम्परेचर के अलग अलग मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं पहले उसके बारे में बता दूं। एक सेल्सियस तो आप लोग जानते ही हो, एक मात्रक होता है केल्विन। दोस्तों एक होता है आपका फेरेनाइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेरे बुखार आ गया 100 डिग्री, तो वो क्या होता है, सेल्सियस होता है क्या। सेल्सियस में तो भाई साहब हम मेल्ट हो जाते हैं। वो बेसिकली फेरेनाइट में मापता है। आपका जो थर्मोमीटर होता है ना, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फेरेनाइट, तो हम बोलते हैं ना 100 या 101, वो बेसिकली नॉर्मल से देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है। और एक और होता है रूमियर। तो बेसिकली आपको इन 3 के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लो 40 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, या 25 डिग्री फेरेनाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो आप लोगों को इनमें रिलेशन काफ़ी पूछा जाता है। 2019 में भी क्वेश्चन आए थे, 2025 वाले में भी आए थे, मैं आपको करवाऊंगा अभी। तो पहले आप लोग ध्यान रखो क्या रिलेशन है, इसको भी छोड़ दो। आप तो बस ये ध्यान रखो, इधर लिख दे रहा हूं मैं, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इसको यूज कैसे करना है समझ लो। अगर आप लोगों से सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालना है तो इसको और इसको बराबर कर दो। अगर आप लोगों को केल्विन फेरेनाइट में और केल्विन में रिलेशन निकालना है तो इसको और इसको बराबर कर दो। देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 40 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, बताओ। तो सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालना है तो इसको और इसको बराबर कर दो। C का मान 40/5 कितना हो गया, 8 हो गया, इजिकल्स टू K-273/5 हो जाएगा। अच्छा सुनो, एक कॉमन सी चीज लगाओ ना,
देखो जब सेल्सियस और केल्विन में निकालना है तो इसको और इसको बराबर करोगे, 5 और 5 तो कट ही जाएगा, तो सिंपल C बराबर आ गया K माइनस 273 और K क्या हो जाएगा, C में 273 ऐड कर दो। तो सेल्सियस कितना था, 40 था, 40 में 273 ऐड कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा 83, 93, 103, 313 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि -40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, बताओ बताओ। तो सेल्सियस में दिया हुआ है मान कितना, -40, तो -40 बट, तो इसको और इसको बराबर कर दो क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो 40/5 कितना हो जाएगा, -8, -8 बराबर F -32/9, तो -8 × 9 -72 बराबर F -32, तो F का मान कितना आ जाएगा, -40। दोस्तों यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो या -40 डिग्री सेल्सियस बोल दो, बात बराबर ही है। आ गई बात समझ में। तो कई बार अगर एग्जाम में पूछा जाए ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसका मान फ़ारेनहाइट पे भी और सेल्सियस दोनों ही स्केल पे समान होता है, तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों एक बार प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर है, तो आपको क्या करना है, देखो C/5 बराबर F -32/9 करना है। तो 77 फ़ारेनहाइट दिया हुआ था, इधर लिखो 77 -32/9, तो 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में से 3 गया 4, तो 45/9 हो गया, इधर हो गया 50, तो C/5 बराबर 5, तो C बराबर हो जाएगा 5 × 5 25। दोस्तों मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे, ठीक है, आ जाओ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि जब आप किसी को हीट देते हो, ऊष्मा देते हो, तो उसके 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रभाव मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एक्सपेंशन, यानी उसमें कुछ प्रसार होगा, वेरी गुड। एक इफेक्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, और एक इफेक्ट मैंने क्या बताया, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, वेरी गुड। सर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास कब तक आएगा, इंजीनियरिंग क्लास किसकी बात कर रहे हो, इधर पढ़ो, ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, पहले ये तो पूरा करो। हाँ मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर में जो चेंज होगा ना उसकी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 प्रभाव होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में परिवर्तन। क्लियर है, चले आगे, ठीक है। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर दोगे क्या, हाँ गुरुजी हम लोग देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, 2 किलोग्राम पानी है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपके पास में क्या है, 2 किलो दूध है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका टेम्परेचर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करना है, और दूध का भी टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस करना है। क्या दोनों को हीट देनी पड़ेगी क्या, कुछ ऐसा है क्या कि नहीं सर दूध को तो हीट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या दोनों को हीट देनी पड़ेगी, बिल्कुल सर दोनों को हीट देनी पड़ेगी, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन मेरा यह है, क्या दोनों को सेम हीट देनी पड़ेगी, क्या दोनों को समान ऊष्मा देनी पड़ेगी क्या। वो रिपन जी मैंने हटा दिया इसलिए तो लाइव पढ़ा रहा हूं, ठीक है रिपन पॉल। सेम हीट देनी पड़ेगी क्या, नहीं सर क्योंकि दोनों पदार्थ अलग अलग है, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कि यार मैंने इसको 100 जूल हीट दी, मैंने इसको भी 100 जूल हीट दी, हो सकता है इसका टेम्परेचर 20 से 25 बढ़ा हो और इसका 20 से 28 बढ़ गया हो, यानी टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या एक तो पदार्थ पे डिपेंड करेगा, क्या पदार्थ पे। जैसे दोस्तों लोहे को थोड़ी सी हीट दोगे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है ये। लकड़ी को उतनी हीट दोगे लकड़ी उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है।
तो क्या टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, ये पदार्थ यानी मटेरियल पे डिपेंड करेगा क्या, या मैं बोलूँ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा क्या? बोलो यस और नो, बोलो। वेरी गुड दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान से आप लोग समझो। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लो आपके पास में 2 किलो पानी है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करना है। और मान लीजिए आपके पास में एक ग्लास और है, उसमें क्या है, 1 किलोग्राम पानी है, उसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ा के केवल 30 करना है। तो दोस्तों दोनों जगह हीट का मान समान देना पड़ेगा या अलग अलग देना पड़ेगा? अनमोल जी बोल रहे हैं मैंने हीट एंड टेम्परेचर सर पढ़ के नोट्स बना लिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनमोल जी, बहुत बढ़िया। ये होती है बच्चों की खासियत। पढ़ना पड़ेगा। इस इनोसेंट बॉय बोल रहे हैं कि निर्माण बैच बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। यार दोस्तों देखो, यहां पर टेम्परेचर आपको केवल 10 डिग्री बढ़ाना है, यहां पर टेम्परेचर आप लोगों को 20 डिग्री बढ़ाना है, तो क्या हीट ज्यादा देनी पड़ेगी क्या? बोलो यस और नो। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि मान लीजिए कि दोस्तों इसका भी टेम्परेचर आपको 20 से 40 करना है, इसका भी टेम्परेचर 20 से 40 करना है, इसका भी 20 से 40 करना है। क्या इस वाले केस में भी दोनों को सेम हीट देनी पड़ेगी क्या? एक समान ऊष्मा देनी पड़ेगी क्या? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पानी कम है, केवल 1 किलो है, ये पानी काफ़ी ज़्यादा है, 2 किलो है, ज़्यादा पानी है ना, तो यार इसको पूरे का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझो, कि मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, इसका द्रव्यमान है m, और मान लीजिए आपको इसके टेम्परेचर में कुछ चेंज करना है, तो उसको मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करता हूं। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में कितना चेंज करना है भाई, 20 डिग्री करना है, 40 डिग्री करना है, टेम्परेचर में कितना चेंज करना है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या कि अगर आपको टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लेकर आना है, तापमान में ज्यादा परिवर्तन लाना है, तो इसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी। और दोस्तों हीट यानी ऊष्मा को मान लो मैं इस वाले सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, इसको हीट को यानी ऊष्मा को। तो क्या अगर आप लोगों को तापमान में अंतर ज्यादा लाना है, तो क्या ऊष्मा का मान भी ज्यादा देना पड़ेगा क्या? क्या मैं बोल सकता हूं क्या ऊष्मा का मान क्या होगा? समानुपाती होगा टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है उसके। अगर टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज लाना है तो हीट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्या ये पहली चीज़ समझ में आ गई क्या? एक बार यस लिखो, बताओ। दोस्तों दूसरी बात, अगर मान लो ये 2 किलो है, अगर इसकी जगह 10 किलो होता तो हमको ज्यादा हीट देनी पड़ती इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो हीट का मान क्या दोस्तों द्रव्यमान के समानुपाती होता है कि मास के? जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा या कोई पदार्थ जितना ज्यादा होगा, आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ही हीट देनी पड़ेगी। बोलो यस और नो। तो अगर मैं इन दोनों समीकरण को मिलाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। सर मुझे नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये 1 किलोग्राम दूध है, और मान लो आपके पास में 1 किलोग्राम मान लीजिए पानी है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। मान लीजिए दोस्तों पहले इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। आपको इसका टेम्परेचर 20 से करना है 21 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 20 से 21 करना है, यानी कितना चेंज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हीट देनी पड़ेगी क्या? इधर भी इधर भी? बिल्कुल।
दोनों के द्रव्यमान समान है, टेम्परेचर में भी सेम चेंज करना है, लेकिन दोस्तों क्या हीट समान लगेगी? क्या नहीं, क्योंकि पदार्थ अलग अलग है। दूध है, ये पानी है, हर पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं ना, प्रकृति अलग अलग होती है, प्रकृति अलग अलग होती है, प्रकृति अलग अलग होती है। बेसिकली इस चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि देखो, किसी भी पदार्थ को कितनी हीट देनी है, कितनी ऊष्मा देनी है, यह कैसे निकालना है? एक फॉर्मूला है, उसका द्रव्यमान कितना है गुना, अब मैंने रुको, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एस से या सी से देख लेने दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी पदार्थ को कितनी हीट देनी है, ऊष्मा देनी है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना है गुना उसकी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है गुना उसके टेम्परेचर में कितना चेंज करना है। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अभी मैं समझाऊंगा, बस ये ध्यान रख लो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। सुमन जी अभी करवाएंगे आपका क्वेश्चन, पहले ये तो पढ़ लो, आगे बात समझ में। तो Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। वेरी गुड। यहां पर S क्या है, स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है। सर ये क्या है अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस अभी के लिए ध्यान रखो हर पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। तो कुल मिला के दूध की विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग है और पानी का अलग है, तभी तो दोस्तों हीट का मान अलग अलग आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे तो स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है पहले ये समझाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, होना भी चाहिए। चलो पहले आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि मान लो किसी वस्तु का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और इसका टेम्परेचर अब 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। बताओ टेम्परेचर में कितना चेंज आया? क्या आप लोग बोल दोगे 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया? वेरी गुड यार। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया केल्विन में, बताओ। तो यार पहले किसी वस्तु का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में क्या होगा? पहले टेम्परेचर 40 प्लस 273, यानी पहले इसका टेम्परेचर था 40 प्लस 273 इतना केल्विन। बाद में कितना हो गया? तो सेल्सियस को केल्विन में जोड़ने के लिए क्या करते हो, उसमें 273 ऐड करते हो, तो पहले मतलब 45 को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करोगे, टोटल इतना केल्विन। तो पहले टेम्परेचर इतना था, बाद में इतना था, 273 से 273 कट जाएगा, 45 में 40 गया तो 5 ही आया। तो देखो, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं टेम्परेचर का डिफरेंस चाहे सेल्सियस में लो या टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में लो, बात बराबर है। बात समझ में आई है नहीं आई? गलती से ये मत कर देना 5 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, नहीं। केल्विन में डिफरेंस कैसे निकालोगे? पहले इसको केल्विन में बदलोगे, फिर इसको केल्विन में बदलोगे, तब आएगा आपका। तो चाहे टेम्परेचर का डिफरेंस सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, बात बराबर है या नहीं है? मुझे तो बस ये बता दो आप, ये बात बराबर है या नहीं है? ये बात बराबर है या नहीं है? है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलिए चलते हैं स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। चलो दोस्तों, किसी भी पदार्थ को कितनी हीट देनी है ये किस पे डिपेंड करेगा? उसका द्रव्यमान क्या है गुना उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, और उसके टेम्परेचर में कितना चेंज करना है। दोस्तों स्पेसिफिक हीट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, फॉर्मूले से, सूत्र से? बताओ। देखो m का मान लो 1 किलोग्राम या 1 मान लो, तापमान का मान भी मान लो 1, तो क्या S Q के बराबर आ जाएगा क्या? बोलो यस और नो। और Q आपने किसको माना था? हीट को माना था, यानी ऊष्मा को माना था। तो दोस्तों स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा आ गई। क्या आ गई? कि 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बोल दो या 1 केल्विन बोल दो, बात बराबर है, कि 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए, जितनी ऊष्मा चाहिए, क्या उसे ही हम लोग उसकी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे क्या? बताओ बताओ बताओ, आई बात समझ में? डेफिनेशन कोई बड़ी चीज नहीं है,
और डेफिनेशन का कुछ भी काम नहीं आएगा, जो काम आएगा वो इस चीज का आएगा, टेंशन मत लो। लेकिन स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या है कि यार किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब 1 किलोग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे बोलेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। हर पदार्थ की दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है। मैंने यहां पर कुछ वैल्यू लिखी है, आप मत याद रखो, किसी की भी वैल्यू याद मत रखो, बस मैंने लिखी है, एक बार इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? मात्रक तो हीट ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी, और एनर्जी का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, मैंने लिख दिया जूल। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, मैंने लिख दिया। और टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो चाहे सेल्सियस में ले लो, केल्विन में ले लो, बात बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होगा जूल पर किलोग्राम केल्विन, या फिर जूल पर किलोग्राम सेल्सियस, कुछ भी बोल दो, बात बराबर है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है दोस्तों। मैंने कई पदार्थ की इधर स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा लिखी हुई है। जैसे एक एग्जांपल मान लो, आयरन की, लोहे की लिखी हुई है 483, लोहे की लिखी हुई है 483 जूल पर केजी केल्विन, मैंने लिख दी दोस्तों। इसका मतलब मैं कुछ बोल के बता रहा हूं, आप समझना सही है क्या, कि 1 किलोग्राम लोहे का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? 483 जूल हीट चाहिए। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। मैंने आपको बोला कि जिंक की स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा दी गई है 391 जूल पर केजी केल्विन। क्या मैं बोल सकता हूं क्या 1 किलोग्राम जिंक का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? 391 जूल चाहिए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने बहुत बता दिया, कॉमन सेंस लगा के करना है। मैंने आप लोगों से बोला, यहां पर डाटा देख लो, मैं आपसे बोल रहा हूं मरकरी 1 किलोग्राम मरकरी का टेम्परेचर 2 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? आंसर बताओ। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगाना है। थोड़ी सी बफरिंग कर गई थी, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूं कि क्या बोला था, हाँ, 1 किलो मरकरी का टेम्परेचर 2 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? तो देखो मरकरी की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 139 जूल पर केजी केल्विन। इसका मतलब 1 किलोग्राम मरकरी का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए 139 जूल चाहिए। अगर 2 केल्विन से बढ़ाना है तो डबल कर लो यार। थोड़ा सा आया, हल्का सा कॉमन सेंस। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूले से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिख लो। स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या होती है? इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 1 किलोग्राम का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, ऊष्मा चाहिए, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। और दोस्तों किसी पदार्थ को टोटल कितनी हीट देनी है जिससे उसके टेम्परेचर में इतना परिवर्तन आ जाए या फिर ये हो जाए, तो फॉर्मूला क्या है? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है? अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। चलिए पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ यार, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से करो। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ सैफ खान जी, मैंने अपलोड किया, आप उससे पढ़ लेना वो 2 चैप्टर, ठीक है? आराम से करो। देखो देखो, पहले एक क्वेश्चन मैं करवा दूं, बाकी का आप कर लेना। एक क्वेश्चन मैं करवा दूं, आपकी इजाजत हो तो फिर आगे का आप करना। एक क्वेश्चन मेरे को करवाने दो। दोस्तों एक धातु का टुकड़ा है, इसका द्रव्यमान है 300 ग्राम। अगर किलोग्राम में पूछोगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 किलोग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक?
अब दोस्तों ये जो धातु का टुकड़ा है इसकी हमको स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार। कंफ्यूज हो जाओगे, आप मत करो, मेरे को करने दो। आपको यह बोला जा रहा है कि जब हम लोग इसको कितनी हीट देते हैं, कितनी ऊष्मा देते हैं, 12 किलो जूल, या मैं बोलूं 12,000 जूल जब हम लोग इतनी ऊष्मा देते हैं तो इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आ जाता है, तापमान में कितना परिवर्तन आ जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। और टेम्परेचर में चेंज को सेल्सियस में लो, केल्विन में लो, बात बराबर है। आप बोल सकते हो 50 केल्विन का परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? पहले क्वेश्चन समझो, बस दिक्कत यही तो आप क्वेश्चन नहीं समझते, बस है ना फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हो, ये वो। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहा हूं कि किसी वस्तु का आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा दी गई है, उसके टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखो, कितनी हीट देनी है किसी वस्तु को, कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, उसमें कितना टेम्परेचर आपको लेकर आना है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यार इतनी हीट देने से इतना टेम्परेचर आ गया, उसका द्रव्यमान इतना है, स्पेसिफिक हीट निकालना है, मतलब ये तीन चीज दी गई है, एस निकालना है। तो ठीक है, तो Q/m इंटू डेल्टा टी कर लूँ क्या मैं? अब दोस्तों यहां पर कई बच्चे गलती करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, सारे यूनिट देखोगे, तो क्या जूल पर ग्राम केल्विन दिया हुआ है क्या? जूल पर ग्राम केल्विन दिया हुआ है क्या? जूल पर ग्राम केल्विन दिया हुआ है क्या? बोलो, जूल पर ग्राम केल्विन दिया हुआ है क्या? सारे देखोगे तो हमको किस मात्रक में निकालना है पहले वो देखो। वेरी गुड। अब दोस्तों ये मात्रक आएगा कैसे? तो अगर मैं हीट का मान बेसिकली मुझे जूल में रखना है, द्रव्यमान का मान मुझे ग्राम में रखना है, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ ये मान मुझे केल्विन में रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो हीट आपने कितनी दी, कितने जूल दी? 12,000 दी। लो मैंने लिख दिया 12,000। और दोस्तों द्रव्यमान का मान बताओ ग्राम में, 300। लो मैंने लिख दिया। टेम्परेचर का मान कितना चेंज हुआ ये केल्विन में लेना है, 50। अब सॉल्व कर लो। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 गया, 12 कटा 3 से 4 बार में 4/5 आ गया, 0.8। दोस्तों आया समझ में? देखो अभी आपको ये बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जाओगे ना गलती करके आओगे। मात्रक, सारा खेल मात्रक का है, आपको रेलवे वाला घुमाता ही मात्रक में। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ लो। अभय कुमार जी बोल रहे हैं कि सर सीबीटी 2 में अगर पैटर्न चेंज हो गया तो मत पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे आपके मन में क्वेश्चन ये है कि गुरुजी 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, जिसके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। आपने अभी 2025 वाला भी पेपर देखा होगा सीबीटी 2 का, कोई सी भी रेस्पॉन्स शीट देखोगे 45-50 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं। आपके बोल रहे हैं कि सर चेंज हो गया, तो मान लो सर इसके क्वेश्चन ही 2 आए तो मत पढ़ के जाओ। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है, क्यों मेहनत खराब कर रहे हो भाई? यही है ना यार, और तो क्या बोल सकता हूं मैं कि यार मत पढ़ के जाओ, यही है फिर तो यार। अगर आपके डाउट आ रहे, इस डाउट का सॉल्यूशन भी यही है, तो इसमें हटो, पूरे 45-50 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखो। ये भी हो सकता है यार मैथ्स के नहीं आए, रीजनिंग की नहीं आए, सारे इसके हैं, फिर आपके डाउट के अकॉर्डिंग तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर तो आप सारे ही छोड़ जाओ, ये दोनों छोड़ जाओ, केवल ये पढ़ लो। क्या मैं आपका डाउट का सॉल्यूशन कर पाया क्या? आ जाओ। एल्यूमिनियम के 100 ग्राम ब्लॉक या 100 ग्राम टुकड़ा है, एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या होता है? 0.1 किलोग्राम बोल दूं क्या? ठीक है दोस्तों, इसके स्पेसिफिक हीट यानी विशेष ऊष्मा भी दी गई है 900 जूल पर किलोग्राम केल्विन। दोस्तों मात्रक का विशेष ध्यान रखिए। टेम्परेचर आपको कितना बढ़ाना है, टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है? 10 डिग्री सेल्सियस या बोल दो 10 केल्विन, बात एक ही है। तो कितनी हीट देनी चाहिए? तो कितनी हीट देनी चाहिए उसका फॉर्मूला है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। हीट का मान आपको किस में निकालना है? जूल में निकालना है। तो सारे एसआई मात्रक रखो। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट का क्या होता है आप लोगों का? जूल पर किलोग्राम केल्विन।
टेम्परेचर चेंज भी आप लोग केल्विन में लो तो देखो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, आपका आंसर जूल में आ जाएगा। तो आप चाहते हो आपका आंसर जूल में आए तो ये किलोग्राम में रखो, ये इसमें रखो, ये इसमें रखो। तो किलोग्राम में मान बताओ 0.1 या मैं 1/10 बोल दो। स्पेसिफिक हीट का मान ऑलरेडी दिया हुआ है जूल पर केजी केल्विन में 900। टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है 10 केल्विन का, तो इससे कटा आंसर कितना आ जाएगा 900 जूल। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो मजा आया नहीं आया? बताओ। ठीक है चलिए, यहां तक समझ में आया? आ गया यहां तक समझ में? चलिए अब बात आती है कि गुरुजी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा का मान मेरे हिसाब से सर क्वेश्चन में दे देगा। प्रबल जी क्या दिक्कत आ रही है बताओ, है ना? लेकिन 3 पदार्थ ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा के मान आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों एक पदार्थ है वाटर, पानी, उसका ध्यान रखना 4200 जूल पर केजी केल्विन। याद रख लोगे क्या? दोस्तों आइस का यानी बर्फ का याद रखना और भी आसान है, जितना पानी का होता है उसका जस्ट आधा होता है, कितना 2100। और स्टीम का कितना होता है 460 जूल पर केजी केल्विन। दोस्तों ये तीनों डाटा याद रख लोगे क्या? इंपॉर्टेंट है। आरएससी ट्रेड का कोई कोर्स नहीं है मेरे पास में, डीजल मैकेनिक, फिटर और इलेक्ट्रिशियन का है, मन है तो ज्वाइन कर लेना, मेरे पास इस ट्रेड का कोई कोर्स नहीं है। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पढ़ा दूं कि मैं आरएससी ट्रेड? वैसे आपको मैं बताऊं, कुछ बच्चों को शायद पता नहीं होगा, मैं गेट और आईएएस बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता था। 6 साल मैंने पढ़ाया, फिर मैंने मैकेनिकल छोड़ दी थी। 2000 शायद 22-23 में मैंने लास्ट क्लास ली होगी, 22 से 23 में। तो ये डीजल मैकेनिक, फिटर, ये आरएससी है ना, ये तो मतलब बच्चों वाले वो है ट्रेड। क्योंकि मतलब आपने अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो उसमें आरएससी पूरे 6 महीने का एक सब्जेक्ट है। तो थर्मोडायनामिक्स और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, ये ठीक है। आ जाओ चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, एक टर्म था स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा, जिसे आप लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। उसी से एक मिलता जुलता टर्म है जिसका नाम है हीट कैपेसिटी, या जिसे थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों समझते हैं, है ना? जिसे हीट कैपेसिटी यानी थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, हिंदी में ऊष्मेधारिता भी बोलते हैं। ये क्या होता है देखो, उसी से मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है या 1 केल्विन बढ़ाना है तो उसको कितनी हीट जरूरत है, उसे ही उसकी हीट कैपेसिटी बोलता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, या मैं बोलूं 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसे ही बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब आप लोग मुझे बताओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस है क्या? स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं ना। तो कुल मिला के मैं बोल रहा हूं क्या स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल। स्पेसिफिक हीट का मतलब स्पेसिफिक 1 किलोग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। हीट कैपेसिटी किसको बोलोगे? बस 1 केल्विन से बढ़ाना है, अब वो कितना भी पदार्थ हो हमको मतलब नहीं है। क्लियर है? तो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी आप लोग किसको बोलते हो? एक अमाउंट ऑफ हीट, वह ऊष्मा की मात्रा, या मैं बोलूं 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए, उसे आप लोग बोलोगे हीट कैपेसिटी। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आप लोग समझोगे, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आप समझ जाओगे इसी क्वेश्चन में। अरे अभय कुमार जी, गुरुजी मैं लास्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ, ये चैप्टर हो चुका था, मैं नोट्स कोई बात नहीं, वो मैंने रिकॉर्डेड डाला था लास्ट ईयर का, आपने नोट्स बना लिए, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है?
एक लोहे की गेंद को अपना तापमान 20 केल्विन तक बढ़ाने के लिए 5000 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसकी ऊष्मीधारिता बताओ, उसकी हीट कैपेसिटी बताओ। हीट कैपेसिटी क्या होता है? 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? तो दोस्तों अगर 20 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर 5000 जूल एनर्जी चाहिए या हीट चाहिए, तो 1 केल्विन के लिए कितनी चाहिए? 5000 में भाग लगा दो 20 का, 1 0 से 1 0 कटा 250 आ गया, और इसका मात्रा क्या होगा? जूल पर केल्विन होगा, मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 250 जूल हीट चाहिए। बोलो समझ में आया है नहीं आया? बोलो आया समझ में? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोस्तों ऊष्माधारिता निकालना है, हीट कैपेसिटी निकालना है। बोला जा रहा है कि जब आपने 2400 जूल हीट दी तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, या मैं बोलूं 50 केल्विन बढ़ गया, तो इसकी हीट कैपेसिटी निकालो। यानी मैं बोल सकता हूं क्या 50 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको 2400 जूल चाहिए हीट, तो 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए सिर्फ कितनी चाहिए होती? 2400 बटे 50 चाहिए होती, तो ये कटा दो है ना, तो 240 बटे 5 जूल पर केल्विन, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी जूल हीट चाहिए। 240 बटे 5 कितना हो जाएगा? तो 240 बटे 5 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, तो 48 जूल पर केल्विन है ना, ये इसका क्या आ गया? सही मान आ गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताओ। अब दोस्तों देखो कंफ्यूज करने के लिए पता नहीं फालतू के डाउट डाल रहा है, आपसे ऊष्माधारिता पूछ रहा है, तो ऊष्माधारिता का मात्रा क्या होता है? जूल पर केल्विन होता है भाई, जूल पर केजी केल्विन, ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होता है, ये स्पेसिफिक हीट का होता है, तो या तो आंसर ये होगा और यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मात्रक से कर सकते हो, बाकी के बच्चे समय लगाएंगे, आपको बिना समय लगाए करना है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 5 किलो जूल ऊष्मा या 5000 जूल हीट देने से इसका टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ गया या 10 सेल्सियस, तो 1 केल्विन के लिए कितने चाहिए? 5000 बट्टे 10, 500 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्या? चले आगे। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसमें से उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? आप लोग बोलोगे सर आपने मना किया था याद करने के लिए। बिल्कुल, आपने तो सर 3 पदार्थ बताए थे, मैंने तो 3 ही याद करे हैं, आइस, वाटर, स्टीम। चलो मुझे तो ये बताओ, आइस में और वाटर में किसकी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा किसकी है? सर पानी की ज़्यादा है, आइस की कम है। चलो एक ऑप्शन तो हटा दो। अब सर इसमें कैसे पता लगे? चलो एक काम करते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा लो और पानी लो। मैंने थोड़ा सा हीट यहां पर करा, थोड़ा सा हीट यहां पर करा, किसको टच करने पे गर्म लगेगा? किसको टच करने पे गर्म लगेगा? एल्यूमिनियम। इसका मतलब थोड़ा सा हीट देते इसका टेम्परेचर बढ़ गया। या मैं बोलूं अगर दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो ना, तो इधर तो बहुत कम हीट देनी पड़ेगी, इधर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, ये आसानी से नहीं होता। तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा किसकी है? इससे भी ज्यादा किसकी है? मतलब एल्यूमिनियम वाटर में कंपेयर करेंगे तो वाटर की ज्यादा है। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते थे। और दूसरा तरीका बताऊं दोस्तों, आप मुझे बताओ, हमारी गाड़ी में हम लोग आगे पानी डालते हैं क्या? पानी डालते हैं क्या? क्यों डालते हैं? दोस्तों गाड़ी में क्या होती है? हीट डेवलप होती है, तो वो हीट, पानी क्या करता है? उस हीट का इस्तेमाल करके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। और दोस्तों इसकी स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा है, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है? बहुत ज्यादा हीट ले लेता है लेकिन इसका टेम्परेचर चिन्नू से ही बढ़ता है, बहुत ज्यादा हीट ले लेता है लेकिन टेम्परेचर चिन्नू से ही बढ़ता है, बहुत ज्यादा हीट ले लेता है लेकिन टेम्परेचर चिन्नू से ही बढ़ता है। तो क्यों? इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, यानी 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको हीट काफी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों किसकी होगी? दोस्तों वाटर की होगी। हालांकि आप केरोसिन के भी याद रख लो, लगभग 21 होगी, लेकिन वाटर के यार। दोस्तों यहां तक समझ में आया? ये तो
बोलो कल करें, बाकी का मजा आया नहीं आया। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, कितने चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं। जो बच्चे नए हैं मैं फिर से एक बार बताता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। देखो 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 दोस्तों, ये 4 चैप्टर हो गए, हीट एंड टेम्परेचर भी आपका हो जाएगा। ये 2 चैप्टर मैंने डाल दिए रिकॉर्डेड, उससे देख लो आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नए बैच का ही है। तो ये आप भी आप देख लो, ये भी आप देख लो, फिर हम लोगों को इसके लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा। केवल 4 चैप्टर बचेंगे। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसको भी लाइव ले लो। दोस्तों यकीन, मैं तो ले लूंगा, मैं आपके चरणों में हूं, आपकी शरण में हूं, जैसा आप बोलोगे वैसे कर लोगे। लेकिन आप मुझे बताओ, जैसे आप क्लास नहीं देख पाए, फिर क्या खराब हो गया क्या वो? तो वो आपका मन का भ्रम है। एक बार आप देखो, शांत, मतलब 1% आपको डाउट नहीं आएगा। आता है वापस, मैं तो पढ़ाई दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना? क्लियर है? आगे बात समझ में? तो उसकी टाइम, वरना मैंने हीट एंड टेम्परेचर भी डाला था, वो मैंने हटा के वापस से भी तो पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ भी चेंज नहीं है, आप देखोगे। तो वो थोड़ा सा मेरे पे वो कर लो, आप टेंशन मत लो, अभी आप पढ़ लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, 3-3 4-4 क्लास का चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, है ना? तो ये अपने चैप्टर हैं, अभी ये खत्म हो जाएगा, हीट एंड टेम्परेचर 4-5 क्लास लगेगी, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये बढ़िया समय मिलेगा इसमें। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग दोस्तों, ये 7 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें चांसेस हैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये 7 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें चांसेस हैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इनमें थोड़ा गलती कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, लेकिन इस 7 चैप्टर में आपसे गलती नहीं होगी, मतलब 100% कर सकते हो। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।